नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको गया से दिखाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला यात्री की जान आरपीएफ के एसआई ने बचा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं। इसे कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गया हावड़ा एक्सप्रेस अभी खुली ही है। पटरी पर सरक रही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। तभी दो बच्चों के साथ पहुंची महिला यात्री स्लीपर बोगी पर चढ़ने के लिए बोगी के साथ साथ दौड़ लगाती नजर आती है। ये देखिए, महिला यात्री गुड्डी एंट्री गेट का हैंडल पकड़कर दौड़ लगाए जा रही है। उसका बच्चा तो ट्रेन पर सवार हो चुका है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि बोगी पर सवार होने की होड़ में महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ती है। तभी साथ साथ दौड़ रहा आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर उसे संभाल लेते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला था, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। 2 नंबर पे आ गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब तक भैया से पूछे तब तक ट्रेन छूट गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली गया हावड़ा एक्सप्रेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। तभी ट्रेन पर सवार होने की होड़ में ट्रेन के साथ दौड़ लगा रही महिला यात्री गुड्डी विश्वकर्मा का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है। वो धड़ाम से प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर पड़ती है, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय वहां मौजूद आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर तुरंत उन्हें संभाल लेते हैं, वरना दर्दनाक हादसा होना तय था। ट्रेन खुल गया था, बाबू को चढ़ाए तो ट्रेन तेजी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गिर गए। फिर देखो तभी भैया मैंने बाबू को उतारा। कौन भैया? हमको भी उतारा। अच्छा, कौन भैया लोग थे? पुलिस वाले। अच्छा, ठीक। देश भर के रेलवे स्टेशनों से अक्सर जल्दबाजी में हादसे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। फिर भी रेल यात्री सबक लेने को तैयार नहीं, लेकिन कहा गया है ना कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। एलएन लिली, न्यूज़ 18 गया। भागलपुर में सड़क हादसे के शिकार राहगीरों की सांसें उखड़ रही थी, तभी देवदूत बनकर धरती के भगवान पहुंच गए और सबकी जान बचा ली। सड़क पर बदहवास राहगीर की सांसें उखड़ने लगी थी, दम निकला जा रहा था। तभी जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह देवदूत बनकर पहुंच गए और शुरू कर दिया राहगीर की जिंदगी बचाने का जीवनदायी मिशन। सड़क पर औंधे पड़े युवक की सांसें लौटने के लिए तत्काल सीपीआर दिया, सीने पर जोर लगाया और जैसे ही सांसें वापस लौटी, एम्बुलेंस पर लिटाया और लेकर दौड़ पड़े नजदीकी अस्पताल की ओर। लोग वहाँ जमा तो थे लेकिन कोई उठा नहीं रहे थे। इसी बीच हमने जाके देखा तो एक तो लग रहा था कि उसमें कोई जान ही नहीं है। मैंने सांस भी देखने की कोशिश की, तब सीपीआर किया, लेकिन आधे से 1 मिनट में उसका सांस लौट आया। दो बाइकों के बीच आमने सामने ऐसी जोरदार भिड़ंत हुई कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे औंधे मुंह गिर पड़े। सिर पर ऐसी चोट लगी कि सांसें उखड़ने लगी। तमाशा देखने के लिए भीड़ तो जुट गई, लेकिन उस भीड़ में से किसी ने भी मौत की ओर बढ़ रहे इन राहगीरों की जिंदगी बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी गाड़ी रोकी और हादसे के शिकार 4 मुसाफिरों की जान बचाकर ही दम लिया। एक बार आप किसी का जान बचा लेंगे तो इसकी जो सुख है, इसका जो सुख का अनुभूति होता है वो गजब का है। कृपया मदद करें, जब भी घायल को देखें मदद करें। तो राह चलते जब भी कभी आंखों के सामने ऐसा कोई नजारा दिखे तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। जिंदगी अनमोल है, कोई मदद के लिए पुकारे तो जरूर आगे आए और मानवता का धर्म जरूर निभाए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
भागलपुर में डबल मर्डर के आरोपी विक्षिप्त पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लात घूसों और लाठी डंडों से पूरा लहूलुहान कर दिया। तभी पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को बचा लिया। मोतीचक गांव में बरबल भीड़ दोहरे हत्याकांड के विक्षिप्त आरोपी पर टूट पड़ी है। बड़े बड़े रोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठी और डंडों से धुनाई हो रही है, तो भीड़ के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए वो विक्षिप्त आरोपी भागा भागा फिर रहा है। तभी आग बबूला हुजूम विक्षिप्त को दबोच लेती है और उस पर लात घूसों की बरसात कर देती है। गुस्सैल भीड़ पर खून सवार हो गया है। जिसे मौका मिल रहा है वहीं आरोपी पर वार पर वार किए जा रहा है। इसी विक्षिप्त आरोपी ने 2 दिन पहले मोतीचक गांव के 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था और तब से वो जंगल और झाड़ियों में छिपा हुआ था। सुल्तानगंज पुलिस के साथ साथ गुस्साए ग्रामीण उस आरोपी को बेसब्री के साथ ढूंढ रहे थे। तभी जैसे ही वो गांव से बाहर दिखाई दिया, तभी आक्रोशित भीड़ उस पर टूट पड़ी और लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, वरना गुस्साई भीड़ पता नहीं आरोपी का क्या हल कर देती। डबल मर्डर के विक्षिप्त आरोपी पर उग्र भीड़ का गुस्सा टूट पड़ा है। लाठी डंडों और लात घूसों की मार से विक्षिप्त शख्स लहूलुहान हो चुका है। फिर भी भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार सुल्तानगंज पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ा लिया, वरना बड़ी घटना होनी तय थी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। रामगढ़ के पतरातू लेक में तैर रहे शिकारे सैलानियों को कश्मीर में डल झील का एहसास दिला रहे हैं, तो नीले पानी के समंदर में सैर सपाटा का रोमांच और भी बढ़ गया है। हरी भरी वादियां, मनमोहक नजारा और नीले पानी के समंदर में हौले हौले हिचकोले खाती नैया। नहीं, ऐसे कश्मीर का डल झील समझने की भूल कतई ना करें। यह आपके अपने झारखंड के डल झील यानी पतरातू लेक में तैरती शिकारे हैं, जिस पर सवारी यात्री प्रकृति से बेहद करीबी का ऐसे एहसास से डूबे हुए हैं जो उन्हें ताउम्र पतरातू की मनमोहक वादियों की याद दिलाता रहेगा। सर्दी की दस्तक के साथ ही पतरातू लेक के नजारे इतने सुहाने लग गए कि उसमें तैरती नावों पर सैर करने का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। और जो कोई भी इस बेहतरीन सफर से लौट रहा है वो हमेशा के लिए पतरातू का हो जा रहा है। बदलाव अच्छा लग रहा है। बोट्स में हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, फोटोज लेने में भी अच्छा, और व्यू भी अच्छा लग रहा है। बोट में बैठने में लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं क्योंकि बोट को अच्छे से सजा वजा दिया गया है। यहाँ घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी खूबसूरती से बोट को सजाया गया है। एकदम न्यू लेटेस्ट मॉडल में डेकोरेट किया गया है। जब आप सजे धजे शिकारे पर सवार होकर कई किलोमीटर के दायरे में फैले पतरातू लेक के नीले पानी के सफर पर निकलेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों में से एक होगा और आप पतरातू के सम्मोहन में ऐसे खो जाएंगे कि फिर वहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। डल झील की तर्ज पर पतरातू लेक में तैर रहे इन शिकारों ने सचमुच सैलानियों का रोमांच कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। ये तो हम लोग कश्मीर का डल झील हमारा नाविकोला गए थे, वहाँ कश्मीर में देखे कि यहाँ ऐसा है तो हम लोग वहाँ बनाएंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, यही सोच समझ के हम लोग भी बनाए। डल झील से हम लोग कुछ लड़के लोग गए थे, वहाँ से हमको डल झील से आइडिया मिला कि इस तरह से बोट बनाने से, लग्जरी बोट आपका सुंदरी करने का और फूल पत्ती जितना लगाने से और ये गद्दा लगाने से कुछ हम लोग को कमाई में
बढ़ोतरी हो सकती है और सुंदर से सुंदर दिख सकता है। तो डल झील के सफर का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर भला क्यों जाए? आपके अपने झारखंड का पतरातू लेक कुछ कम नहीं है। इसलिए जब मन सैर सपाटे को मचल रहा हो तो देर किस बात की, पतरातू पहुंचिए और शिकारे पर सवार होकर नीले पानी के समंदर की सैर पर निकल जाइए। यकीनन वो सफर आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। नवादा के तमसा महोत्सव पर तमसा नदी के तट पर बालू से बनी कलाकृतियों ने हर किसी की आंखें खोल दी। तो तमसा नदी को बचाने का मिशन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। कहीं रेत पर प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं, तो कहीं आड़ी तिरछी रेखाओं से रंग बिरंगे चित्र बनाए जा रहे हैं। कहीं पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ दिए जलाए जा रहे हैं, तो कहीं दिवाली के बाद दिवाली मनाई जा रही है। ये मनमोहक नजारा है हिसुआ में तमसा नदी के तट पर मनाए जा रहे तमसा महोत्सव का, जिसका उद्देश्य है प्रदूषण और अतिक्रमण की मार से सिमटती और सिकुड़ती जा रही जीवनदायिनी तमसा नदी को बचाने के लिए सामूहिक अभियान छेड़ना। परम गति पाता ओम जय गंगे माता। नदियों के सम्मान हेतु यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए और ये हमने और देवेंद्र जी ने मिलकर ये आर्ट बनाया। रामायण कालीन मानी जाने वाली तमसा नदी नवादा और हिसुआ की बड़ी आबादी को हजारों सालों से जीवन देती आई है, लेकिन हाल के दिनों में प्रदूषण और अतिक्रमण की ऐसी मार पड़ी कि जीवन बांटने वाली तमसा नदी तिल तिल कर मरने लगी। आज हालत ये हो गई है कि कई जगहों पर ये नदी नाले का रूप ले चुकी है। उसी नदी को बचाने के अभियान से आम लोगों को जोड़ने के लिए जब तमसा नदी के किनारे बालू की कलाकृतियां सज गई तो वो नजारा बेहद आकर्षक दिखने लगा। पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत अभी जैसे कि देख रहे हैं अतिक्रमण हो रही है, नदियाँ हमारे विलुप्त हो रही है। इसकी रक्षा के लिए, बचाव के लिए हम लोग ये बालू की कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। तमसा नदी को बचाने के लिए शुरू हुआ तमसा महोत्सव रंग बिरंगे नजारों के लिए तो चर्चित हो ही रही है, तो इसके जरिए तमसा नदी को नई जिंदगी देने का अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। ओम जय गंगे माता। हाजीपुर पुलिस ने कीमती कछुओं से भरा ड्रम जब्त कर शातिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये कछुए यूपी और बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे थे। इस ड्रम में एक साथ ठूसे इन ढेर सारे कछुओं को जब बाहर फर्श पर छोड़ा गया तो खुली हवा में सांस लेने के लिए ये सारे कछुए रेंगने लगे। एक एक कर गिनती की गई तो 100 से भी ज्यादा कछुए जमा हो गए। तभी लाल गठड़ी खोली गई तो उस भारी भरकम गठड़ी से 10 किलोग्राम वजनी ये दुर्लभ कछुआ बाहर आ गया। शातिर तस्कर इन सारे कछुओं को ड्रम में ठूसकर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस की जनरल बोगी से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, लेकिन उनकी चालाकी पकड़ी गई। गंगा नदी में पाया। गंगा नदी कितने मैम संख्या टोटल जो इस बार सामने आई? छपरा स्टेशन से 202 पकड़े गए हैं और सोनपुर में 108 पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर चीन और जापान जैसे देशों में एक एक कछुए लाखों रुपए में बिकते हैं। इसलिए इनकी तस्करी के लिए यूपी और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जो गंगा नदी में जाल बिछाकर इन कछुओं को पकड़ता है और उन्हें ड्रम में ठूसकर पश्चिम बंगाल के रास्ते दूसरे देशों में भेजता है। इन भोले भाले कछुओं की तस्करी से तस्कर तो मालामाल हो जाते हैं, लेकिन गंगा नदी की जैव विविधता पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो अगर ये कम होंगे तो फिर वो एक फूड चेन जो होती है वो इफेक्ट होती है, जो इनको खाते हैं उनका भी संख्या धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ओवरऑल रिवर इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट होती है। ये किन किन प्रजातियों के हैं
2 प्रजाति के मैंने बताया, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल और नेल्सोनिया गैलजेटिका। इन शातिर तस्करों के लालच की वजह से ही गंगा नदी कछुआ जैसे भोले भाले और लाभदायक जीवों से खाली होती जा रही है, तो इसका असर हमारी और आपकी आबो हवा पर पड़ना तय है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। कहते हैं सीखने की उम्र नहीं होती। इस कहावत को सच कर दिखाया है देवास की 2 बुजुर्ग दादी अम्मा ने। राम नाम जपने की उम्र में ये दादी अम्मा घोड़े दौड़ा रही हैं और स्कूटी भी चला रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, राम नाम जपने की उम्र में ये दादी कार दौड़ा रही हैं। ऐसी वैसी स्पीड में नहीं, बल्कि दादी की ये कार हाईवे पर हवा से बातें कर रही है। अब जरा इन्हें देखिए, 78 साल की ये दादी घोड़े को ऐसे दौड़ा रही हैं जैसे बरसों से घुड़सवारी करती आई हो। अब इन्हें भी देखिए, 80 साल की ये दादी स्कूटी चला रही हैं। सीखने का ये शौक किसी उम्र का मोहताज नहीं, बल्कि ये वो जज्बा है जो हर किसी के दिल में बसता है। हौसले की ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं, जहां उम्र के इस पड़ाव में ये बुजुर्ग महिलाएं कुछ कर गुजरना चाहती हैं। इनके सपनों को सच करने का काम कर रहा है देवास का ये वृद्धाश्रम। वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देवास में इन बुजुर्ग महिलाओं ने इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 95 साल की ड्राइवर दादी रेशम बाई का वीडियो शेयर किया था। उनसे प्रेरणा लेने की बात कही थी, जिसके बाद 78 साल की देवकी बाई ने उम्र के इस पड़ाव पर घुड़सवारी करने की इच्छा जताई। आज वो बिना डरे आराम से घोड़े दौड़ा रही हैं। ऐसे ही वृद्धाश्रम में रहने वाली 80 साल की शकुंतला गोस्वामी ने भी ड्राइवर दादी को जब कार चलाते देखा तो उन्होंने स्कूटर सीखने की इच्छा जताई। जिस पर वृद्धाश्रम के संचालक खुद पीछे बैठकर दादी को स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं। अब दोनों बुजुर्ग महिलाएं अपनी इच्छा पूरी कर रही हैं। स्कूटी चलाने से उत्साहित शकुंतला दादी का कहना है कि अब उन्हें मजा आ रहा है। बुजुर्ग महिलाओं के इन हौसलों और जिंदा दिली को देखकर शायद आजकल के युवा भी शर्मा जाएं। उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे कारनामे कर इन महिलाओं को अलग ही संतुष्टि मिल रही है, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। मध्य प्रदेश में आपसी रंजिश से गुस्साए भतीजे ने चाची को जीप से कुचलने की कोशिश की तो भतीजे की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रीवा के चौरहटा थाना इलाके में एक शख्स ने महिला को जीप से कुचलने की कोशिश की। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आरोपी महिला को जीप से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिल की वजह से महिला बच गई। आरोपी ने महिला को कुचलने की दूसरी कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। आरोपी महिला का भतीजा है और आरोपी ने आपसी रंजिश में अपनी ही चाची की जान लेने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने
आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और आरोपी के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे बुजुर्ग यात्री को आरपीएफ जवान ने समय रहते बचा लिया, वरना कोई बड़ा हादसा होना तय था। बंगाल के मेदिनीपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिसे वहां तैनात रेलवे पुलिस के एक जवान ने बचा लिया। इससे पहले वो बुजुर्ग दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता दिखा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के आगे उसकी ये कोशिश बेकार साबित हुई। इस दौरान वहां तैनात एक जवान भी उस लड़खड़ाते बुजुर्ग को सहारा देने के लिए दौड़ लगाता दिखा। हालात बेकाबू हुए तो प्लेटफॉर्म पर बैठाकर आदमी भी मदद के लिए भागा। प्लेटफॉर्म पर बैठा एक आदमी भी मदद के लिए भागा। अगर आखिरकार चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में वो बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर ही गिर गया। तभी रेलवे पुलिस के जवान और मदद के लिए आगे आए। उस आदमी ने फुर्ती दिखाई और बुजुर्ग को ट्रेन से दूर खींच लिया। इसके बाद ट्रेन रुकी और वो बुजुर्ग अपने सफर पर निकल गया। लंबी दूरी की ट्रेन छूटने के डर से कोई चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करे तो बात समझ में आती है, लेकिन मिदनापुर में ये बुजुर्ग जिस ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था वो हावड़ा जाने वाली पैसेंजर यानी लोकल ट्रेन थी और मिदनापुर से हावड़ा के बीच सुबह के वक्त लगभग हर आधे घंटे पर लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन 30 मिनट इंतजार करने के बजाय उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, जो आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी से बची।